तो क्या सुप्रीम कोर्ट से पंगा निशिकांत दुबे को अब भारी पड़ने वाला है? और क्या खुद जेपी नड्डा अब निशिकांत दुबे को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जब जब यहां पर मोदी शाह गिरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी के ऊपर थोप दी जाती है, यानी बलि का बकरा किसी ना किसी को बनाया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार निशिकांत दुबे, जो अति उत्साहित पने से यहाँ पर लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तो क्या यहाँ पर निशिकांत दुबे की भाजपा से छुट्टी हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बयान दिए तो उसके बाद में जेपी नड्डा की सफाई आई कि बीजेपी से उनके बयान का कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो उनका निजी बयान है। तो क्या अब निशिकांत दुबे की यहाँ पर छुट्टी होने वाली है? क्योंकि सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन मोड में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो क्या पूरा जो फॉर्मूला है वो यही तैयार किया गया है कि अगर कोई भी आफत आए, कोई भी कहीं पर भी घिरे, जैसे वक्फ बिल पर पूरा घिरे, तो निशिकांत दुबे पर सारा जो है वो थोप के मर्द के उससे बच जाए? ये कोशिशें क्या बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है कि अगर यहाँ पर निशिकांत दुबे गिरते हैं तो बीजेपी भले ही बैक एंड से उनको सपोर्ट करे, लेकिन फ्रंट से तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी और उन पर गाज गिर सकती है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि आपको एक छोटा सी बात बताऊं, जब डीवाई चंद्रचूड़ देश के सीजीआई हुआ करते थे, तब भी यहाँ पर जो है किरण रिजिजू, जो अल्पसंख्यक मामलों के अभी मंत्री हैं, वो कानून मंत्रालय संभाल रहे थे और लगातार सुप्रीम कोर्ट पर हमले बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी यहां पर की, बीजेपी को नसीहत दी, तो यहां पर क्या होता है, उनसे कानून मंत्रालय छीन लिया जाता है, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और यहां पर निशिकांत दुबे तो अभी कोई मंत्री भी नहीं है। तो क्या निशिकांत दुबे पर अब एफआईआर होगी? और क्या निशिकांत दुबे को बीजेपी निलंबित भी कर सकती है? क्योंकि यहां पर किरण रिजिजू तो एक जो है दायरे में रहकर बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर तमाम दायरे जो हैं वो निशिकांत दुबे ने लांघ दिए हैं। तमाम सीमाओं को जो है वो क्रॉस निशिकांत दुबे ने कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से पंगा शायद यहां पर जो है अब जो है उनको भारी पड़ने वाला है। तो क्या निशिकांत दुबे गिरफ्तार भी हो सकते हैं? ये तमाम सवाल जो हैं, तमाम सस्पेंस जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन 5 मई को ये तय हो जाएगा कि वक्फ का जो मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, जो गरमाया हुआ है, क्या यहाँ पर मुसलमानों के पक्ष में बड़ा फैसला आएगा और क्या मोदी शाह को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है?